नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं आज़ाद कलम मंच के राष्ट्रीय संरक्षक साहब राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सर, आपकी ये साहित्य के प्रति रुचि कब से हुई, ये शुरुआत कैसे हुई? जोहार साथियों। साहित्य के प्रति मेरी रुचि बालपन से ही है। मैं जब छठी कक्षा में पढ़ता था तभी मैंने प्रेमचंद को पढ़ लिया था, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी बहुत ही बड़े साहित्य प्रेमी थे। उनके निजी पुस्तकालय में उस समय प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, इनके अलावा जयशंकर प्रसाद वगैरह की साहित्यिक पुस्तकें रहती थी, जिन्हें मैं अपनी पढ़ाई की किताबों के साथ साथ उन पुस्तकों को भी पढ़ता रहता था। तभी से मुझे ये बचपन से ही साहित्य के प्रति रुचि जागृत हुई। सर, मैंने आपको देखा है कि आपकी जो साहित्य के प्रति जो लेखन है आपका, जो बिल्कुल निष्पक्ष लिखते हैं और सीधी लिखते हैं, तो इस साहित्यिक दौर में आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे, तो आप बताइए सर। मैंने जब लिखना शुरू किया था तब बेबाक और अपनी स्पष्ट टिप्पणी लिखता था। मैं पहले पत्रकारिता में आया और पत्रकारिता के समय में मुझे बहुत ही ऐसे दौर से गुजरना पड़ा कि मुझे मारने तक की धमकियाँ मिली, लेकिन मैंने अपने लेखन से कोई समझौता नहीं किया। जो देखा वो लिखा। और मेरे आज जो मेरी पुस्तकें हैं, कुर्सी की महाभारत है, अस्पताल बीमार है, लेखक की आत्महत्या है, और कुर्सी की महाभारत है, कुर्सी महारानी है, भ्रष्टाचारग्रस्त राजनीति है, ये सभी समाज की सच्चाई पर लिखी गई हैं। जी सर, मैं भी मैंने काफ़ी अध्ययन किया है कि आपकी जो लेखनी है उसमें इतना दम है कि एक सच्चे जो पत्रकार हो, चौथा स्तंभ है या साहित्यकार है, उसकी भूमिका आप अच्छे से निभा रहे हो। और मैं मानता हूँ कि आज के दौर में जो सत्य लिखना बहुत कठिन होता है और उसका मतलब उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपकी जो 2 दर्जन से ज़्यादा किताबें निकली हैं, उनको भी मैंने काफ़ी हद तक पढ़ लिया और मैंने पाया कि जो साहित्य में जो होना चाहिए वो हुआ। जो आपने ईमानदारी से अपना साहित्य के प्रति निर्वहन किया, तो इसमें हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं सर। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि सर, आपने जिन साहित्यकारों को अपने जो क्षेत्र में आपने बहुत आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दिया, मदद की, तो उनके बारे में आज आपसे वो कितना प्रभावित हैं, या आपको पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? देखिए नवल जी, इस पर ऐसा है कि मैं खुद राजेंद्र यादव जी को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, और राजेंद्र यादव जी ने भी बहुत ही साहित्यकारों को हंस में स्थान दिया। उन्हीं को देखते हुए मैंने भी दौसा के कई लोगों को लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उनको मंच दिया। लेकिन जिनमें से कुछ लोग हैं जो भूल गए, कुछ हैं जो मुझे आज भी याद करते हैं। और मैंने इन्हीं दौसा के नवोदित साहित्यकारों को लेकर के P3 अखबार के अंदर एक शख्सियत कॉलम चला रखा।